Hello friends, I'm back. How are you doing? I hope you have been trying hard enough to learn English, how to speak, how to read and write. So I'm here with another lesson on how to say these words. So there are again the next lesson in pronunciation. Let us see these words. Listen to me very carefully how to say these words. इनको बोलना कैसे है? ध्यान से सुनिए. The first word is Jesus. Jesus. ये नाम है जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन जो लॉर्ड हैं उनका. दिस इज प्रेम्या. प्रेम्या लोग इसको बोलते हैं प्रीमियर. दैट्स रॉन्ग. इट इज प्रेम्या. इसका मीनिंग होता है मेन, जो प्रमुख. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेफेस. लोग इसको बोलते हैं गलती से प्रीफेस. दैट्स रॉन्ग. इट इज प्रेफेस. और इसका मीनिंग होता है, ये देखिए, दिस इज एक्चुअली दिस इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, प्री एंड फेस. प्री का मीनिंग होता है पहले वाला, और फेस मतलब चेहरा, मुखड़ा. तो प्रेफेस का मीनिंग होता है किसी किताब का फर्स्ट पेज जिसमें उसके बारे में बताया होता है कि राइटर के बारे में और बुक के बारे में, उसको बोलते हैं प्रेफेस. द नेक्स्ट वर्ड इज रिफर. रिफर लोग इसको बोलते हैं रेफर. दैट्स रॉन्ग. द राइट वे इज रिफर. रिफर का मीनिंग होता है किसी को रेफरेंस, जैसे रेफरेंस भी इसी से बना है, रिफ़र करना. तो जैसे किसी को अपना नाम बताना, किसी का नाम बताना कि उसने मुझे भेजा है, दैट इज रिफ़र करना बोलते हैं. रेफ़र नहीं, रिफ़र. जैसे मरीज़ को बोलते हैं किसी डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया, दैट इज रिफ़र कर दिया. इंग्लिश में होता है रिफ़र, कि मेरा नाम लेकर के मरीज़ को ले जाइए वहाँ तो आपका इलाज हो जाएगा. इस रेफरेंस का मीनिंग ये होता है, रिफ़र. रिफ़र. देखिए लास्ट वाली आर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लास्ट वाली आर को पूरा प्रोनाउंस नहीं करते. सो दिस रिफर. यहाँ भी आई थी आर, यहाँ पर भी था. कैसे बोला था? प्रेम्या. ओके, फिर से बोलते हैं, देखते हैं सारे वाले जो हमने किए. जीसस, प्रेम्या, प्रेफेस, प्रेफेस. इसको प्रेफेस या प्रीफेस लंबा नहीं करना, इसको प्रेफेस छोटा कर देते हैं बीच में, इसको पीछे से प्रेफेस. रिफर, ये लॉन्ग साउंड है पीछे. आर वाले सारे जो लास्ट वाला लॉन्ग साउंड ही होता है, देखिए ज़्यादातर. रिफर, प्रेमियर. द नेक्स्ट वर्ड इज पैरालिसिस. प्रे, इसको बोलना पैरालिसिस. ये है LYSIS. पैरालिसिस एक डिजीज़ है, बीमारी है, जिसको लकवा बोलते हैं. किसी शरीर में जब जाम हो जाता है किसी प्रॉब्लम से, कोई कई बार किसी पार्ट में भी हो जाता है, जैसे हाफ इतना बाजू में या वन साइड में, तो कई तरह का होता है पैरालिसिस, जिसको पंजाबी में हमारे पंजाब में अधरंग बोलते हैं, हिंदी में लकवा, और ये इंग्लिश में पैरालिसिस. इसको लोग गलती से बोलते हैं पैरालिसिस. दैट इज़ रॉन्ग. वो गलती कैसे होती है कि ये इसकी वर्ब थी पहले, इसके पीछे ई आती है, एस के बाद ई. उसका मीनिंग होता है पैरालाइज, जो ऐसा मतलब जिसका मतलब हो जाना, वो बीमारी हो जाना, या कोई पार्ट पैरालाइज हो गया, तो उसी से इसको भी, इस बीमारी का नाम को भी वैसे बोल देते हैं गलती से. इसको भी वैसे ही पैरालाइसिस बोलते हैं. वो अगर यहाँ ई हो तो बोलेंगे पैरालाइज, लेकिन अब ये पीछे चेंज हो गया, उसकी बीमारी का नाम बन गया ये, तो ये हो गया पैरालिसिस. दूसरा था, अगर यहाँ मान लीजिए ई है तो पैरालाइज, और जब IS है तो पैरालिसिस. पैरालाइज और पैरालिसिस. द नेक्स्ट वर्ड इज हेरेडिटी. हेरेडिटी, यह है अनुवंशिकता. जैसे मदर फादर के जो गुण होते हैं जो बच्चों में आते हैं जीन्स के थ्रू, उस प्रोसेस को हेरेडिटी बोलते हैं, अनुवंशिकता. और ये है डीमन. जैसे मैंने ये यहाँ जो बनाए हैं मैंने सींग राक्षस के, तो डीमन राक्षस यहाँ लिखा भी हुआ. लोग गलती से इसको डैमन बोलते हैं, दैट्स रॉन्ग. इट इज डीमन. द नेक्स्ट वर्ड इज सेनेट. सेनेट होती है जैसे हमारे सभा होती है, तो अमेरिका में उसको सेनेट, उसका नाम सेनेट रखा हुआ है, जैसे हमने पार्लियामेंट रखा हुआ है, तो सेनेट. हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी सेनेट होती है. तो ये इसका मीनिंग हुआ कोई इलेक्टेड मेंबर्स का ग्रुप जो
किसी इंस्टीट्यूशन को या कंट्री को रूल करते हैं, देखते हैं, मैनेज करते हैं, उस ग्रुप को सेनेट बोलते हैं। सीनेट नहीं, लोग इसको सीनेट सीनेट गलती से बोलते हैं, तो इट इज़ सेनेट। सो नेक्स्ट वर्ड इज करियर। ये भी कॉमनली रॉन्ग प्रोनाउंस किया जाता है, तो द राइट वे इज करियर, कैरियर नहीं। कैरियर तो उठा के ले जाने वाला होता है, जैसे जो ट्रक्स होते हैं उनको गुड्स कैरियर बोलते हैं, जो माल लेके जाते हैं माल को गुड्स बोलते हैं। तो ये वो कैरियर नहीं है, वो होता है कैरियर, ये है करियर। इसका मीनिंग होता है हमारा जो फ्यूचर में हमें क्या करना है, उसको भविष्य को, हमारा जो काम है, फ्यूचर है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको करियर बोलते हैं। करियर, फिर से सुनिए, करियर। यहाँ थोड़ा लंबा जोर देना है, प्रेशर है, और थोड़ी लंबी आवाज़ है, करियर। और देखो यहाँ पर भी वावल, जो रूल हमारा था कि वावल के बाद अगर आ रहा है तो अंदर वाली आर हाफ प्रोनाउंस करनी है, अगर लास्ट में है उसको भी हाफ प्रोनाउंस करना है। तो फिर कैसा सुनाई देना चाहिए, करियर, करियर। ओके, दिस इज रेज्यूमे। ये इसके ऊपर ये जो निशान लगे हुए हैं, ये बताते हैं कि इसको, ये वाला वर्ड है वो क्या है, रेज्यूमे नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। जो हम बायोडाटा कहीं पर अपना रिटन फॉर्म में लिख देते हैं, जो जॉब के लिए अपना जो डिटेल्स देते हैं, उसको बायोडाटा को रेज्यूमे बोलते हैं। ये क्यों लगाया गया निशान, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एक दूसरा वर्ड भी होता है जिसके बिना, इन निशानों के बिना, तो अगर ऐसा होगा तो उसको बोलते हैं रिज्यूम, जिसका मीनिंग होता है दोबारा स्टार्ट करना किसी काम को, वो दूसरा वर्ड है, दूसरा मीनिंग है इसका। रिज्यूम एक वर्ब है, काम है, दोबारा शुरू करना, और रेज्यूमे एक नाउन है, नाम है किसी चीज़ का, वो क्या है मैंने बता दिया, हमारा बायोडाटा। द नेक्स्ट वर्ड इज कैनाल। लोग गलती से उसको बोलते हैं कैनल, तो वो भी मैंने नीचे लिख दिया। कैनल ये होता है KENNEL, जो होता है किसी डॉग का, कुत्ते का घर, उसको कैनल बोलते हैं, वो के से होता है। तो ये कैनल नहीं, इसको बोलना है कैनाल। जो मैंने पिक्चर ड्राइंग बनाई है थोड़ी सी, पक्की नहर जो हम बनाते हैं, जो नदी से दूसरी जगह ले जाने के लिए पानी, तो हम बनाते हैं कैनाल, इसको कैनाल बोलते हैं, कैनाल। द नेक्स्ट वर्ड इज टूथ। ये दांत बनाया हुआ है, तो इसको गलती से लोग बोल देते हैं टूथ, टूथ नहीं टूथ, लंबी आवाज, दांत। ऐसे इसको भी ट्रूथ, इसको भी गलती से छोटा करके ट्रूथ बोलते हैं, तो दोनों ही लंबा साउंड है इनका, ट्रूथ और ट्रूथ, सच। नेक्स्ट वर्ड इज एलिक्सियर। एलिक्सियर का मीनिंग होता है अमृत, एलिक्सियर। तो पीछे आई वॉवल साउंड आ गया था लास्ट में, वैसे भी लास्ट में आर साउंड है, तो खुला छोड़ेंगे इसको, एलिक्सियर, इसका मीनिंग होता है अमृत। नेक्स्ट वर्ड इज सुट। इसको सूट नहीं बोलना, सुट। जैसे इसको उसके साथ रख लीजिए, बुक के साथ, जैसे बुक है BOOK, इसको भी वैसे ही बोलना। सुट का मीनिंग होता है जैसे कालिख, जैसे कोई चीज़ जलाते हैं उसके काला जो पैदा होता है, कालापन, उसको कालिख को सुट बोलते हैं। जैसे कोई टीका लगा देती है, जैसे मदर्स लगाती हैं बच्चे को कई बार ऐसे नज़र से बचाने के लिए। जैसे पुराने टाइम में जो आग जलाते थे तो बर्तन नीचे से काले होते थे, आजकल तो गैस पर बर्तन काले नहीं होते हैं। तो आजकल आपको देखना हो तो हम देख सकते हैं किसी होटल पर बड़े बड़े बर्तन जो तंदूरों पर रखे होते हैं, उनके नीचे ये सुट होता है, ऐसे लगाएंगे तो काला हो जाएगा आपकी उंगली, सुट। तो इसको अगर किसी ने लगाया हो तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द मदर अप्लाइड द सुट मार्क ऑन द फेस ऑफ द चाइल्ड टू keep the bad omens or bad eyes away, or to keep the child safe from anything bad. Okay, soot. This is chassis, इसमें डबल एस है वैसे, CHASSIS, चैसी, पीछे वाली एस जो है वो साइलेंट है। चैसी किसी बॉडी का, किसी व्हीकल की बॉडी का जो मेन इंजन पार्ट होता है उसको चैसी बोलते हैं। चैसी नंबर, जिनके पास व्हीकल होते हैं उनको पता होता है, व्हीकल्स, उनका चैसी उसको बोलते हैं। दिस इज कोर्स, इसकी पी साइलेंट होती है, कोर्स। जैसे NCC में ये वर्ड आता है, नेशनल कैडेट कोर्स, यहाँ पर आता है लास्ट वाला कोर्स। तो ये किसी आर्मी की छोटे ग्रुप को, विंग को बोलते हैं कोर्स। तो ये ऐसा इसके साथ आता ही हमेशा रहता है, ये वर्ड ऐसे होता है कोर्स। तो इसका पूरा फिर से रिपीट कर देते हैं, नेशनल कैडेट कोर्स। ये है नेक्स्ट वर्ड
पिज्ज़ा, लोग इसको पिज़्ज़ा बोलते हैं, पिज़्ज़ा नहीं, इसमें ट का साउंड आता है। पिज्ज़ा ये इटालियन डिश है। तो ये इट इज़ वन ऑफ द स्पेशल वर्ड्स, यू कैन से डिफरेंट वर्ड्स, थोड़े हमें अजीब लगता है। उनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं ना, एक्चुअली आप देखोगे कि वो किसी दूसरे कंट्री से आए हुए हैं। जैसे ये रेज्यूमे फ्रेंच वर्ड है, एक कल हमने पिछले वाले वीडियो में किया था क्रश, वो भी फ्रेंच वर्ड है ऐसे ही। तो ये इसलिए ये कुछ थोड़े अजीब प्रोनाउंस होते हैं। तो ये है पिट्ज़ा, पिट्ज़ा, पिट्ज़ा या पिट्ज़ा दोनों ठीक है, पर ड या ट का साउंड बीच में बोलना जरूरी होता है। पिट्ज़ा ऐसे ट है एग्जैक्टली, और पीछे स साउंड है, पिट्ज़ा। दिस इज प्रेशियस, प्रीशियस नहीं प्रेशियस, जिसका मीनिंग होता है कीमती, प्रेशियस। दिस इज कनेरी, कनेरी ये एक बर्ड होता है छोटा सा, अमेरिकन स्मॉल बर्ड लाइक स्पैरो। तो प्यारा प्यारा सा एक बर्ड है, राउंडिश छोटा सा, कनेरी। वैसे येलो येलो होता है ज़्यादातर, कुछ लोग जैसे ट्विटर पर ब्लू कलर का बनाया होता है, मेरे ख्याल में इट इज़ येलो ओनली, येलो कलर, अमेरिकन बर्ड कनेरी। दिस इज लेफ्टिनेंट, वैसे इसको मूवीज़ में आप सुनोगे तो ल्यूटिनेंट भी सुनाई देता है, ल्यूटिनेंट, और वैसे या फिर लेफ्टिनेंट। हमने ये वर्ड किया था, जैसे टेनेंट इसको ऐसे ही बोलना, जैसे टेनेंट कल हमने किया था या पिछले वीडियो में किया था, टेनेंट इसको वैसे बोलना पीछे, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। दिस इज कर्नल, कर्नल इसमें आर का साउंड बोलने में आता है, लेकिन आर नहीं है, तो ये भी स्पेशल वर्ड हो गया। कर्नल ये आर्मी का एक रैंक है, जैसे मेजर कैप्टन ऐसे ही कर्नल, कर्नल। और यह है शीशी, शीशी होता है जो ओवर फैशनेबल, ज़्यादा फैशनेबल हो, डैंडी टाइप पर्सन, शीशी। दिस इज एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी ये भी स्पेशल, देखो इसका भी काफ़ी डिफरेंट सा तरीका है, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। द राइट वे इज एक्सटेम्परी। इसका मीनिंग होता है बिना तैयारी के किया गया काम, जैसे कि एक्सटेम्परी स्पीच, एक्सटेम्परी परफॉर्मेंस, कुछ भी बिना तैयारी के किया जाए उसको एक्सटेम्परी बोलते हैं। यह है वुल्फ, वुल्फ। आज आपको बताता हूँ कि डब्ल्यू का प्रोनाउंस कैसे करना होता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी डब्ल्यू होता है इसकी आवाज़ जो होती है सिर्फ लिप्स से आती है, इसमें व दांत टच नहीं होने चाहिए, जीभ टच नहीं होनी चाहिए दांतों के साथ, तो वो व बन जाएगा, ये व नहीं होता। दिस इज व, दिस इज वुल्फ, जैसे वाटर, वाई, व्हेन, ऐसा शेप बनेगी आपके मुंह की, तभी सही बोल पाओगे डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जहाँ पर भी आएगा इसकी आवाज़ ऐसे रहेगी, याद रखना, तो ध्यान रखिए। वुल्फ, वुल्फ या वुल्फ नहीं है, दिस इज वुल्फ, भेड़िया। दिस इज, तो इसके साथ पहले इसको कर लेते हैं, वुल्फ। वैसे ये वुल, ये भी लंबा साउंड नहीं है, छोटा है, वुल, जैसे यहाँ पर भी छोटा था सुट, और वुल इसका मीनिंग होता है ऊन, जिससे गर्म कपड़े बनते हैं। अब इनको देखते हैं, दो वर्ड है, एक है ई वाला और एक ए वाला। तो ये होता है पेट्रोल, जो तेल गाड़ियों में हम डालते हैं, पेट्रोल, और ये होता है पेट्रोल। फिर से दोनों इकट्ठे बोलते हैं, पेट्रोल एंड पेट्रोल, पेट्रोल एंड पेट्रोल। और पेट्रोल का मीनिंग क्या होता है, जैसे जो पुलिस जो अपना राउंड लेती है, अपना ड्यूटी, सब चारों तरफ सब ठीक ठाक है चेक करने के लिए, गश्त, जिसको हिंदी में गश्त बोलते हैं, उसको पेट्रोल बोलते हैं। दिस इज वीमेन, वी बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, वी सॉरी। अगर यहाँ पर ए होती, एक औरत, तो उसको बोलते हैं वुमन। अब ये ई है तो ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा का प्रोनाउंसिएशन होता है वीमेन। इसकी स्पेलिंग जो होता है दोनों होते हैं, डब्ल्यू ओ भी होता है और डब्ल्यू ई भी होता है, तो यहाँ पर भी ई, WOMEN और WEMEN दोनों स्पेलिंग होते हैं ज़्यादा औरतों की बात करने के लिए, वो लेकिन बोलने का तरीका वीमेन ही होता है, वीमेन, औरतें, लेडीज़। ओके, दिस इज लेजेंड, ये भी कई लोग, ज़्यादातर लोग गलत बोलते हैं, लीजेंड बोल देते हैं, इट्स लेजेंड। इसका मीनिंग होता है फेमस स्टोरी या टेल, TALE वाला टेल, TAIL वाला नहीं, वो तो पूंछ होती है, TALE,
टेल होती है जो सुनी सुनाई कहानी होती है, जो लोगों को सबको पता ही होती है, बाय माउथ एक से दूसरे तक पहुंची होती है, काफ़ी टाइम से चल रही है, उसको लेजेंड बोलते हैं। सुनी सुनाई और पॉपुलर सबको पता हो जिसके बारे में, उसको लेजेंड बोलते हैं। ये है रिलेटिव, रिश्तेदार, जिसको भी कई लोग रिलेटिव बोलते हैं, दैट्स रॉन्ग, इट इज एक्चुअली इट इज रिलेटिव, रिलेटिव। दिस इज डिपो, टी साइलेंट है। डिपो जैसे किसी राशन का डिपो होता है, राशन भी इंग्लिश का वर्ड है, राशन बोलेंगे उसको, जहाँ जो आपको पता है क्या मिलता है, खाने पीने का, अनाज वगैरह ऐसी चीज़ें, सरकारी जो सरकारी भंडार होता है उसको डिपो बोलते हैं। और राशन का भी हो सकता है, ग्रोसरी का, और किताबों का भी हो सकता है, दवाइयों का भी हो सकता है, वो सब डिपो है, डिपो। यह है बिरा, ये टोपी होती है सिंपल सी, जो बिल्कुल सादी सी टोपी, जो जैसे कांस्टेबल पुलिस वाले भी पहनते हैं, कोई भी बड़े ऑफिसर भी पहन लेते हैं कई बार। तो ये बिल्कुल ऐसे नीचे को हो जाती है, इसको कोई डिज़ाइन नहीं होता इसमें, बिरा है। इस कैप का नाम ही बिरा है, जैसे हम बोलेंगे ही वॉज वेयरिंग अ बिरा, बस इसके साथ और कुछ नहीं बोलने की जरूरत है। द नेक्स्ट वर्ड इज रैपो, लास्ट वर्ड इज रैपो। इसमें आर, क्योंकि टी साइलेंट है इसमें, जब टी साइलेंट है तो लास्ट में आर आ गया, तो आर लास्ट वाला पता ही आपको कैसे बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रैपो। इसका मीनिंग होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दो लोगों में म्यूचुअल आपसी अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप यू कीप अप लर्निंग एंड keep pepped up, don't let it down, don't let yourself down, and many interesting things are coming up. So my promise, see you again very soon. Bye bye.